कॉर्पोरेट रडार में अब हम बात करेंगे ट्रांसफार्मर्स और रेक्टिफायर्स की। 15,000 करोड़ रुपए के मार्केट कैप वाली ये कंपनी दिग्गज ट्रांसफार्मर मैन्युफैक्चरर है। कंपनी के पोर्टफोलियो में डिस्ट्रीब्यूशन, फर्नेस, पावर और रेक्टिफायर ट्रांसफार्मर शामिल है। आज कंपनी के टॉप मैनेजमेंट हमारे साथ जुड़ेंगे तो मौजूदा डिमांड ट्रेंड हम समझने की कोशिश करेंगे, साथ ही आगे के आउटलुक पर भी हम चर्चा करेंगे। ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कंपनी के CFO चंचल राजोरा जी। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आज समय देने के लिए अपना जी बिजनेस को। आपने रेवेन्यू गाइडेंस जो हाल फिलहाल में शेयर की है शेयर धारकों के साथ, वो काफ़ी पॉजिटिव थी। 1 बिलियन रेवेन्यू डॉलर की आप आने वाले समय में आय देख रहे हैं। क्या रोड मैप है आपका ये जो गाइडेंस दी है उसे हासिल करने के लिए? पूजा, इस रोड मैप के लिए हमने इस साल के शुरू से ही तैयारियां शुरू कर दी थी। और सबसे पहला जो टारगेट हमने बनाया था कि इस साल हम किसी भी तरह कैसे करके 2,000 करोड़ के रेवेन्यू पर पहुंच पाएं। और हम बिल्कुल उसके क्लोज में हैं। और अगले सालों के लिए भी एक प्रॉपर रोड मैप हमने तैयार किया हुआ है, जिसमें अगले साल की हमारी जो रेवेन्यू टारगेट है वो 3500 करोड़ के ऊपर है। तो उसी तरीके से हम धीरे धीरे उस टारगेट की तरफ बढ़ रहे हैं। और इस टारगेट को अचीव करने के लिए हमने हैवीली बैकवर्ड इंटीग्रेशन करना शुरू किया है कंपनी के अंदर, सो दैट कि हम हमारी जो भी बॉटलनेक्स हैं उनको एक एक करके खत्म करते जाएं। सो इस तरीके जी, से अगले 3 साल में 8,000 करोड़ के रेवेन्यू पे पहुंचने का जो टारगेट है वो बहुत अचीवेबल है। अगले 3-4 साल में 8,600 करोड़ का रेवेन्यू का तीन टारगेट सर ने साल दिया। लेकिन आपने FY 26 की जैसे की बात की 3,500 करोड़ के आसपास की रेवेन्यू आप देख रहे हैं। सर, थोड़ा पीछे का अगर हम ट्रेंड देखें तो आपकी जो रेवेन्यू ग्रोथ रही है वो काफ़ी फ्लैक्चुएटिंग रही है। हमने 56% तक की भी ग्रोथ देखी, फिर उसके बाद 20% तक की भी ग्रोथ देखी। फाइनेंशियल ईयर 24 हमने थोड़ा डी ग्रोथ भी देखा था। तो इस बार ऐसा क्या कुछ फैक्टर्स है जिससे आपको कॉन्फिडेंस मिल रहा है कि आप ये ग्रोथ हासिल कर पाएंगे? क्या, पहले भी एक चीज तो बता दूं कि आज की तारीख के अंदर जब हम बैठे हैं तो हमारे पास में 5,000 करोड़ रुपए की ऑर्डर बुक है, जो हमें अपने 15 से 18 महीने में एग्जीक्यूट करनी है। नेक्स्ट ईयर की जो हमारी ऑर्डर बुक का टारगेट करीब 8,000 करोड़ का है। और इंक्वायरीज की बात करें तो इस समय हम 20,000 करोड़ के प्लस की इंक्वायरीज पे बैठे हुए हैं। ग्रोथ ओके। फैक्टर्स बहुत सारे हैं। अगर ग्रिड एक्सपेंशन हो रहा है तो इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन भी हो रहे हैं साथ के साथ ही। रेलवे का नेटवर्क, रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए एक्सपेंशन हो रहा है तो हाई स्पीड ट्रेन के लिए ट्रांसफॉर्मर्स की जरूरत है। सोलर के अंदर न्यूमेटिक ड्यूटी की ट्रांसफॉर्मर्स की रिक्वायरमेंट बढ़ रही है, तो आर्क फर्नेस की रिक्वायरमेंट्स काफ़ी तेजी के साथ बढ़ रही है। इंडिया स्टोरी बहुत तेजी के साथ में बढ़ रही है, और जहाँ डेवलपमेंट है वहाँ इलेक्ट्रिफिकेशन है, और जहाँ इलेक्ट्रिफिकेशन है वहाँ ट्रांसफॉर्मर्स हैं। बिना ट्रांसफॉर्मर के इलेक्ट्रिफिकेशन संभव ही नहीं है। सो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स ये बहुत बहुत तेजी से है। वी आर कॉन्फिडेंट कि हम यहाँ तक पहुँच जाएंगे। बिल्कुल, जिस तरह से पावर डिमांड हम देख रहे हैं, कैपेक्स की बात हो रही है, बिना ट्रांसफार्मर के तो वो पॉसिबल नहीं है। उस वजह से हम देखेंगे कि जहाँ-जहाँ पर सरकार बुलिश है कैपेक्स को लेकर, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर, ट्रांसफार्मर की तो रिक्वायरमेंट बनेगी। सर, आपने बताया कि इंक्वायरी काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है, 19-20 हज़ार करोड़ के इंक्वायरी पाइपलाइन है आपकी। तो इसमें से आप कितना परसेंटेज कन्वर्टेड होते हुए देख रहे हैं एक्चुअल ऑर्डर्स में? अगर आप 20% का भी कन्वर्जन ऐसे रेशो लेते हैं तो 5,000 करोड़ तो ऑलमोस्ट वहीं पहुंच रहा है। बिल्कुल। तो ये जो फाइनेंशियल ईयर है, ये इसमें ऑर्डर बुक आप कैसी देख रहे हैं? कहाँ पर क्लोज़ होते हुए देख रहे हैं? ये फाइनेंशियल ईयर करीब करीब 5,200 करोड़ के आसपास क्लोज करेंगे। और अगला फाइनेंशियल ईयर में हमारा टारगेट 8,000 करोड़ की ऑर्डर बुक का है। ओके। सर, आपने अभी बताया कि आपने कुछ बैकवर्ड इंटीग्रेशन भी किया है, उसके बारे में कुछ बताइए। हम पढ़ रहे थे कि CRGO प्रोसेसिंग यूनिट में आपने कंट्रोलिंग स्टेक लिया, उसके ज़रिए आपने ये इंटीग्रेशन किया। अभी तक कितना फ़ायदा मिला? उसके ज़रिए कितने फ्लोज़ थे? कितने मदद मिली उसके ज़रिए? और आने वाले समय के लिए क्या बेनिफिट्स आप देख रहे हो? क्या इस तरह की किसी और भी एक्विज़िशन की योजना है आपकी? पूजा, जो भी हमने बैकवर्ड इंटीग्रेशन किए हैं, जैसे अभी सीआरजीओ एक्विजिशन किया है, या हम एक ट्रांसफॉर्मर फैब्रिकेशन फैसिलिटी डाल रहे हैं, या हम प्रेस बोर्ड की फैसिलिटी डाल रहे हैं, ये सब जो अभी और हमने रेडिएटर लाइन में एक्सपेंशन किया है, ये सब बैकवर्ड इंटीग्रेशन में जो है इक्विपमेंट्स में जो बॉटल नेक्स हैं उनको हम मिटिगेट करने के लिए कर रहे हैं। ये न केवल हमारी प्रॉफिटेबिलिटी में इंक्रीज करेंगे, और ये हमारी प्रोडक्टिविटी में इंक्रीज करेंगे। इससे मेरा प्रोडक्शन साइकिल कम होगा, और प्रोडक्शन साइकिल कम होगा तो मैं ज़्यादा परफॉर्मेंस दे पाऊंगा, ज़्यादा ट्रांसफॉर्मर्स बना के दे पाऊंगा। और ये धीरे धीरे अगले एक साल के अंदर हमें इनका काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। और 2 साल के अंदर हमारा जो एनालिसिस है
ये हमारी बॉटम लाइन के अंदर एटलीस्ट 2% का कंट्रीब्यूशन करेंगे। हम्म। सर, अब आने वाले समय के लिए क्षमता विस्तार को लेकर क्या योजना है आपकी? अभी मौजूदा कैपेसिटी कितनी है और क्या उसको बढ़ाने की भी योजना है और उसमें कितना इन्वेस्टमेंट करने का प्लान है आपके? या हमने पिछले साल एक 15,000 एमवीए का एक्सपेंशन अनाउंस किया था, और इस अप्रैल के अंदर वो एक्सपेंशन वो एक्सपेंशन प्रोडक्शन के रूप में आ जाएगा, उसका कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। इसके अलावा हम एक एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर सेगमेंट में करीब 22,000 एमवीए का एक्सपेंशन कर रहे हैं, वो भी इस साल के अंदर आ जाएगा। सो और इस इन दोनों एक्सपेंशन के साथ में हम क्लोज टू 70,000 एमवीए के आसपास पहुंच जाएंगे। ओके। सर, एक चीज़ और जो हम कै जी। जी, और कैपेक्स की जो बात कर रहे हैं हम, अगले 1 साल के अंदर हम करीब-करीब 500 करोड़ रुपए का कैपेक्स कर रहे हैं। ओके, तो 500 करोड़ की कैपेक्स की भी यहाँ पर योजना, तो इसकी फंडिंग कैसे होगी सर? इंटरनल एक्रूवल्स के ज़रिए या कुछ पूँजी जुटाने की भी योजना है आपकी? इंटरनल एक्विजिशंस के साथ-साथ हमने पिछले साल एक क्यूआईपी रेज़ किया था, तो उसको यूटिलाइज़ करेंगे। हमने एक इनेबलिंग अप्रूवल पिछले बोर्ड मीटिंग में बोर्ड से लिया था, करीब 750 करोड़ रुपए का, और हम कुछ एक्विजिशंस देख रहे हैं कि एज़ एंड व्हेन कोई अच्छा राइट प्रपोज़िशन आएगा, तो हम उस इनेबलिंग अप्रूवल का यूज़ करेंगे। हाल-फिलहाल उसको यूज़ करने का कोई इरादा नहीं है, क्योंकि हम इंटरनल अप्रूवल्स और पिछला क्यूआईपी की फंडिंग इस पूरी प्रोसेस के लिए हमारे को काफ़ी है। बिल्कुल, बेहतर है। तो इंटरनल एक्रूवल्स और कैश जितनी है वो काफ़ी है फ़िलहाल ये कैपेक्स के लिए। अतिरिक्त पूँजी जुटाने की यहाँ पर कंपनी को ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सर, हम पढ़ रहे थे कि आपका जो डेटर डेज़ है और इन्वेंट्री डेज़ है उसमें कुछ बढ़त यहाँ पर देखने को मिले। वो नंबर थोड़ा हमें समझाइए, और आने वाले समय के लिए कितने वर्किंग कैपिटल डेज़ आपके कारोबार के लिए बेहतर होंगे या सस्टेनेबल होंगे? साल जब हम अगले 8-10 दिन में बुक क्लोज करेंगे, तो मेरे डेटर्स डेट काफ़ी सिग्निफिकेंटली लो हो चुके होंगे, और हमने पिछले साल बहुत मेहनत करी है कि इन इन डेज को हम नीचे ला पाएं। और एक ये कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री का बिजनेस है, जिसके अंदर हाई रॉ मटेरियल इंसेंटिव्स होता है, और हमारे को जनरली जो पेमेंट्स होते हैं वो मटेरियल को ट्रांसफॉर्मर पहुंचने के बाद में आते हैं। तो आपको मेरे डेटर्स ज़्यादा दिखाई देंगे, जिसमें एक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन रिटेंशन मनी का भी होता है। तो अगर हम सबको निकाल देते हैं, तो हमारा डेटर्स पीरियड अब काफ़ी अच्छी स्थिति में है। एंड होपफुली जब हम इस ईयर एंड को क्लोज करेंगे, तो आपको बहुत अच्छे नंबर्स दिखाई देंगे। वर्किंग कैपिटल में काफ़ी सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट दिखाई देगा। बाय द वे, हमारा टारगेट ये है कि अगले 1 से 2 साल के अंदर हम टोटल वर्किंग कैपिटल साइकिल को 100 दिन के अंदर लेके आ पाएँ, एंड आई एम क्वाइट होपफुल कि हम वहाँ पहुँच जाएँगे। सर, आपसे मार्जिन को लेकर समझना चाहेंगे, आगे के लिए क्या आउटलुक देख रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर भी हमने काफ़ी अच्छा सुधार देखा है, 10% से बढ़कर 15% तक के आसपास मार्जिन के नंबर्स आए। वहाँ पर क्या आउटलुक होगा आपका? देखेंगे तो पिछले 3 क्वार्टर में, हमारे 4 क्वार्टर में मार्जिन स्टडी बढ़ ही रहे हैं, और आगे की जो ऑर्डर बुक है वो बेटर मार्जिन लेवल्स पे भी है। और जो हमारा एस्टिमेट है उसके अनुसार इन नेक्स्ट 1 से 1.5 साल के अंदर हम 17% के मार्जिन लेवल पर पहुंच जाएंगे। और चलिए, उसके बहुत आगे हम लोग जी। बेसिकली हम मार्जिन प्राइस प्राइस इंक्रीज के साथ मार्जिन बनाने के फेवर में नहीं है। हुँ। मेरा एक बहुत स्ट्रेटेजिक थॉट है कि हम प्रोडक्शन एफिशिएंसी को बढ़ा के मार्जिन्स को इंक्रीज कर सकते हैं। बैकवर्ड इंटीग्रेशन हमारे मार्जिन में सिग्निफिकेंट रोल प्ले करेंगे। जी। सो जैसे मैं आपको बताया, 17% जी। का मार्जिन वेरी सून अचीवेबल है। ओके, तो 17% के मार्जिन का आउटलुक है यहाँ पर मैनेजमेंट का। चंचल जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आज आपका समय देने के लिए।